यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड एक एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की। प्यूरिन्स जिसमें ज़्यादा होती हैं उससे बनती है। पहले हम समझते थे कि यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की। अब इसकी अहमियत का पता लग रहा है कि नहीं, ये बायोमार्कर भी है डिज़ीज़ का। तो अब हमें एज अ वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड को नहीं सोचना, इसे ऑल्सो एज अ बायोमार्कर ऑफ डिज़ीज़ सोचना है। जब भी यूरिक एसिड का जिक्र आता है तो हमारे दिमाग में गाउट आता है, गैठिया, कि भाई ये यूरिक एसिड है तो गैठिया है। देखें, 50 साल पहले जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था तो मुझे प्रोफेसर ने सवाल पूछा कि गैठिया जो होता है, गाउट, टो में क्यों होता है, सिर्फ फिंगर में क्यों नहीं होता, और कान में क्यों नहीं होता, किसी और पार्ट बॉडी के क्यों नहीं होता। और ये सवाल मैंने अपनी मीटिंग्स में बड़े बड़े एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और फिजिशियन से पूछा है और अभी तक किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। इसका जवाब ये है, और बड़ा लॉजिकल जवाब है। और ये मैं आपको इसकी अहमियत इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारे टीचर्स थे वो क्लिनिशियंस थे। उस वक्त ये लैब्स वैब्स नहीं थी, उस वक्त ज़्यादातर उनकी क्लिनिकल एक्सपीरियंस होती थी, तो वो हर चीज़ को क्वेश्चन करते थे। आजकल जब तक हमारे पास 50 टेस्ट नहीं हो तो हम आगे मूव नहीं करते। जो टो है इज़ द मोस्ट डिस्टल पार्ट of the body from the heart. Distal part is the longest distance. Therefore, the circulation is slow and it's cold. And uric acid precipitates at 6 milligram. So this is the first part in which it precipitates. तो देखिए कितना लॉजिकल और कितना ब्यूटीफुल सवाल है, लेकिन इसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। आजकल जो मदर ऑफ ऑल डिजीज़ है, पहले हम कहते थे 3 पॉइंट मेस, 4 पॉइंट मेस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अब इट इज़ ऑल गोइंग टू बी CRM, कार्डियो रीनल मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और इसमें यूरिक एसिड कहाँ फिट होती है, ये आज हम जिक्र करेंगे। कार्डियो रीनल मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तो इसमें कार्डियोवैस्कुलर भी आ गया, इसमें रीनल भी आ गया, और मेटाबॉलिक में डायबिटीज़ और मेटाबॉलिक सिंड्रोम और ओबेसिटी भी आ गई। बेसिकली यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन कहाँ होती है? इट प्रोड्यूसेस इन्फ्लेमेशन इन एंडोथेलियल सेल्स। जब एंडोथेलियल सेल्स में इन्फ्लेमेशन होती है तो इट स्टार्ट्स द एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस दैट लीड्स टू हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवैस्कुलर। इट इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, एंड दैट्स हाउ द कार्डियोवैस्कुलर एंड हाइपरटेंशन स्टार्ट्स। Kidney is the source of excretion of uric acid. Animals में, dogs में एक स्पेशल एंजाइम होती है यूरिकेस, जो कि यूरिक एसिड को एलेंटोइन में कन्वर्ट करती है और उसको सॉल्युबल बनाती है। ह्यूमन बीइंग्स में ये नहीं है। सो दिस क्रिस्टल्स जो हैं वो पास होते हैं। तो जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स पास हों और आप पानी ज़्यादा ना पिएं तो क्रिस्टल्स आपस में जमा हो जाते हैं, और वो क्रिस्टल जमा होकर किडनी स्टोन्स बना सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है कि वन ऑफ द कॉजेज ऑफ रीनल स्टोन्स इज़ हाई यूरिक एसिड, इन विच वी आर ड्रिंकिंग लेस वाटर, टेकिंग मोर प्रोटीन फूड, एंड दैट्स वाई यूरिक एसिड स्टोन्स आर वेरी कॉमन। ये तो हो गया यूरोलॉजी में। और नेफ्रोलॉजी में किडनी पर ये होता है कि इट कॉजेज डायरेक्ट वैस्कुलर डैमेज टू द ट्यूब्यूल्स एंड द वैस्कुलेचर ऑफ द किडनी। एंड दैट इज़ वाई यू सी कि कितने लोग जिनका क्रिएटिनिन हाई होता है और यूरिक एसिड हाई होता है, अगर उनकी यूरिक एसिड को लो किया जाए तो क्रिएटिनिन लेवल भी फॉल होता है। तो इन दो एस्पेक्ट से किडनीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे बेहतर चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है लाइफ में कि आप अपना साल में एनुअल एग्जामिनेशन ज़रूर करवाएं। देखिए, फैमिली हिस्ट्री बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। जो चीज़ें आपके माँ बाप में हो सकती हैं, अपनी जीन्स तो नहीं बदल सकते ना, वो आप में भी होंगी। तो इससे थैलेसीमिया, स्टोन्स की हिस्ट्री, हाइपरटेंशन की, डायबिटीज़, वो मैनी ऑफ दीज थिंग्स आर जेनेटिक रिलेटेड। तो जब तक किसी डॉक्टर से आप डिस्कस नहीं करेंगे, वो चीज़ें चेक नहीं होंगी, तो आपको कैसे मालूम है? बिकॉज सिम्टम्स तो तब डेवलप होते हैं, साइन, जबकि 80% ऑफ डैमेज हो चुकी होती है। और हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ तो वैसे ही साइलेंट किलर्स हैं। तो इसलिए अपनी कोशिश करें कि अपनी लाइफ से इम्पॉर्टेंट नहीं है 5-10 हज़ार रुपये, अपनी एनुअल चेकअप ज़रूर कराया करें, स्पेशली आफ्टर 45। अगर आप बैलेंस्ड डाइट खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यूरिक एसिड के
उससे मैं कहता हूँ कि यूरिक एसिड ज़रूरी नहीं, हम समझते हैं कि गोश्त खाने और कलेजी और कटाकट खाने से होती है। यूरिक एसिड पालक में भी होती है, गोभी में भी होती है, लाल लोबिया में भी होती है, तो वो भी वेजिटेबल्स हैं जो यूरिक एसिड प्रोवाइड करती है। तो बैलेंस डाइट होनी चाहिए। दूसरा, कोशिश करें कि जब आप बड़ी हैवी जैसे बारबेक्यू टुनाइट में गए और आपने मीट खाया तो फिर फ्रक्टोस ड्रिंक्स, जूसेस या स्वीट ड्रिंक्स ना पिए। अगर वो आप पिएंगे तो यूरिक एसिड प्रेसिपिटेट हो जाएगी और गाउट के चांस आपको बहुत ज़्यादा होंगे। तो अपना एक मैसेज मेरा ये है कि बैलेंस रखें अपनी डाइट और वाटर इनटेक को बहुत ज़्यादा रखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू ड्रिंक 6 to 8 वाटर ग्लासेस ऑफ वाटर। हम मुश्किल ये है, हम सिर्फ ज़रूर जब प्यासे होते हैं तो पानी पी नहीं, हमें वैसे पानी ज़्यादा पीना चाहिए टू वॉश अवे आवर वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द